अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कलंदर ड्रामे के जो फैंस हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कलंदर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कौन से सीन सूटेबल थे और कौन से सीन सूटेबल नहीं थे, किन सीन्स को होना चाहिए था और किस सीन्स को नहीं होना चाहिए था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से सीन्स नहीं होने चाहिए थे, लास्ट एपिसोड में कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स थी और किस तरह से उन मिस्टेक्स को दूर किया जा सकता था। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रह सकेंगे हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर। तो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि सबसे जो पहला सीन था वो जूही मैडम को हम डिस्कस करेंगे। वो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि जूही मैडम जो है वो सीन बिल्कुल बेकार था। जब वो अचानक अपनी माँ के पास आ जाती है, मिठाई वाला सीन बनता है और वहाँ पे उनको मिठाई दी जाती है। वो कहती है कि ये आकिब की शादी है, जैसे उसको पहले बता दिया गया हो कि अब आकिब के घर से मिठाई आने वाली है। तो वो इस तरह का कुछ रिएक्ट करती है और जब उसे पता चलता है कि आकिब की किसी और जगह पे मंगनी होगी और जल्द ही शादी हो जाएगी, तो वो अपनी माँ के सामने ही कह देती है कि ऐसे अल्फाज कह देती है कि मेरा और उसका कितने साल चक्कर चलता रहा है और फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया। अगर उस जूही मैडम को एक्सपोज करना ही था तो बहुत से और तरीके भी थे, उसको एक्सपोज किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्सपोज करना उसका बिल्कुल नहीं बनता था। अपनी माँ के सामने वो फ़ोन पे ही डेट कर देती। एक्सपोज करने का तरीका ये था कि जिस तरह से पहले एक्सपोज हुई है उर्फ़ी भाई के सामने, वो छत पे जाती, उससे मिलना होता, इस तरह एक्सपोज किया जाता, या बाहर हो जाती और वहाँ पे आके बाहर जाता उससे मिलने के लिए और फिर इसको वहाँ पे पकड़ी जाती, फिर इसके ऊपर बातें वगैरह होती, इसकी अम्मी उसको डांटती। फिर अगर यहाँ पे एक्सपोज नहीं करते, ये सीन भी ठीक नहीं था, तो उसके घर रिश्ता लेके जाते या आके भी इधर आ जाता। कुछ इस तरह का सीन बन सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरह का सीन क्रिएट नहीं किया। डायरेक्ट ही अपनी माँ के सामने फ़ोन उठाया और कह देती है जी आप मेरे साथ, तुम्हारा ऐसा चक्कर चलता रहा है और तुमने अब मेरे साथ बेवफाई की है। अपनी माँ के सामने ये सब कुछ कह देते, तो ये लग रहा था कि ये कुछ नेचुरल सीन बिल्कुल नहीं था। दूसरा सीन, कहाँ पे इस ड्रामे में किसको इग्नोर किया गया? तनवीर को और उसकी फैमिली को। दूरदन के जो चचा थे और उसको और उसके बेटे तनवीर को इग्नोर किया गया कि कहाँ गए कुछ पता नहीं। अनीला को इग्नोर किया गया। अनीला का मर्डर हुआ, गोली चली थी। पिछले आपने को सीन्स याद होंगे कि जब गोली चली थी तो उस वक्त क्या हुआ था, अनीला मर गई है, अगवा हो गई है, ना उसको कुछ केस चला, ना उसका पता चला, उसको आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, कुछ उसका आता पता नहीं। अचानक ही उस सीन करैक्टर को ख़त्म कर दिया, तनवीर कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया। लास्ट एपिसोड में इन्होंने हर चीज़ को कवर किया है। जो जो अच्छे पॉइंट्स थे वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है कि उस चचा जब दूरदन से सब ने ही माफ़ी मांग ली थी, शफ़क़ भी शर्मिंदा है अपने किए पर, उसने भी दूरदन से माफ़ी मांग ली। जूही मैडम ने भी आखिरकार जब उसके माँ बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वो अनकंट्रोल हो जाती है और वो भी इधन से माफ़ी मांग लेती है। इसके बाद सब ने ही जिसने उससे ज़्यादती की वो शर्मिंदा हुए, उन्होंने माफ़ी मांग ली कि सब मुख्तसर यही है। तो नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ईदन की फैमिली को नहीं दिखाया गया, ईदन के चचा को नहीं दिखाया गया कि सब उससे खुश हो गए हैं, अब वो घर की बड़ी हो गई है, उसको इज़्ज़त मिल गई है, सब ने उसके साथ कोऑपरेट किया है, सब उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ईदन की फैमिली को नहीं दिखाया गया। उसके ख़ानदान को भी बुला लेते, वो भी अचानक घर में ही आ जाते। सब कुछ अचानक हो ही जाता है इस ड्रामे में, तो अचानक वो भी घर में आ जाते और वो भी कह देते कि अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को देखकर खुश हो जाते। तो उसके मुंह के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसको जो फर्स्ट एपिसोड से वो उनके घर रौनक होना ही है, तो अब उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट ही आ जाती। तो ये सीन भी बड़ा VIP हो जाता। इसके अलावा इसके बहुत अच्छे सीन्स थे। सुंबल ट्रस्ट दिखाया गया, उसको भी एंड किया गया। शफ़क़ की शादी दोबारा उर्फ़ी से हो गई, अच्छा एंड किया। और जो इसमें ये सीन था कि दूरदन ही उस सुंबल ट्रस्ट जो हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं उनको संभाल रही है, सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन थी। जो इसमें वीक पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए और जो इस चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता था। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा था। जिस तरह से इसको लोगों ने देखना चाहिए था, इस पे व्यूज़ आने चाहिए थे, उतने व्यूज़ इस ड्रामे को नहीं मिले। मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि 4 मिलियन टू 5 मिलियन या 6 मिलियन जो व्यूज़ हैं, ये
नॉर्मल व्यूज़ हैं। सब ड्रामाज पे इतने आ जाते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। इस ड्रामे पे मैक्सिमम 7 मिलियंस तक पर एपिसोड व्यूज़ गए हैं, जो कि नामुनासिब थे। जिस तरह से उन्होंने इस ड्रामे को घसीटा है, ये मैं मानता हूँ इस ड्रामे को घसीटा है, लेकिन उन्होंने एंड भी दिखाया है। हर एक करेक्टर को उसको एंड तक ले गए हैं घसीट के, पता नहीं इसके बाद कंटेंट ख़त्म हो गया था या क्या सीन था। ओवरऑल ड्रामा अच्छा रहा। 10 में से मैं इसको रेटिंग दूंगा 7, क्योंकि इसमें से कुछ सीन जो थे वहाँ पे मिस्टेक्स थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, जिनको बेहतर बनाया जा सकता था। इतने हमारे पास काबिल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स मौजूद हैं, फिर भी इन सीन्स को अगर इनमें कुछ कमी रहना बनती थी तो नहीं बनती थी, बल्कि नहीं बनती थी। इतने काबिल लोगों के बावजूद भी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह के ड्रामाज़ के रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस तरह के बेहतरीन वीडियोस लेके आते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।